बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे पुण्य कर्मों पे और पाप कर्मों पे। बेशक ये संसार स्वप्न की तरह है, मिथ्या है, असत्य नहीं। असत्य और मिथ्या में क्या अंतर है? असत्य तो वो जिसकी सत्ता ही नहीं, इसकी सत्ता है। किंतु मिथ्या तत्व क्या है? जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये मिथ्या तत्व है। रस्सी पड़ी है और वो हमको सांप जैसा चमक रहा है। कुछ ना कुछ है तभी तो सांप चमका। पास में जाके देखें तो सांप नहीं है, रस्सी है। अस्ति नास्ति भव सिंध में नाम रूप जंजाल। आत्म स्वरूप को जो लखे वो तत्काल निहाल। संसार में जो कुछ भी दिखता है, एक शिष्य ने बहुत साधना की, गुरु के पास गया। गुरु महाराज, सत्य का अनुभव नहीं होता। एक बहुत पास में ही लंबा सा तिनका पड़ा था, ऐसे गुरु ने मोड़ा, कहा ले, इसमें जो देखेगा वो तुझे सत्य दिखाई देगा। उस तिनके को लेके वो अपने घर आया, ऐसे यूं मोड़ा, पत्नी की तरफ देखा। उसके मन में जो चल रहा है पत्नी के, वो सुनने लगा। ये कमबख्त कहां से आ मरा बेबखत। पत्नी मन मन में बोल रही, हाय भीतर तो मेरा प्रिय दूसरा पुरुष बैठा है, उसको कैसे करूं? उस वक्त ने वो तिनका सीधा कर दिया। बोले, सत्य तो बड़ा खतरनाक है। घर से बाहर निकल गया। वैराग्य उसके हृदय में पहले से ही था। सामने से एक मित्र आ रहा था, तिनका उसने मोड़ा, ऐसे हाथ में लिया, देखा मित्र निकट आके मुस्कुरा रहा है और मन मन में क्या कह रहा है, ये कहां से मेरे सामने आ मरा? ये जरूर मुझसे अपने उधार दिए हुए पैसे मांगेगा। ओफो, कैसा बुरा वक्त था जो मैं घर से निकला। और जाहिर में कह रहे, अरे साहब, आपके दर्शनों से तो हृदय शीतल हो गया। यह है मिथ्यावाद। है कुछ, दिखता है कुछ। दूसरे लोगों को देखने लगा, उनकी शक्लें, किसी का चेहरा गधे जैसा, किसी का बैल जैसा, किसी का चेहरा सांप जैसा, किसी का चेहरा गिरगट जैसा, किसी का चेहरा तोते जैसा, कोई बगले जैसा। जैसी जिसमें प्रवृत्तियां वो वैसा शरीर उसको दिख रहा है। निराश उदास हताश हुआ, गुरु चरणों में आया, देखा गुरु कैसे हैं, इनको भी देखना चाहिए। तो देखा महादेव शिव बैठे, चरणों में गिर गया। गुरुदेव, हे शिव, हे परम ब्रह्म रूप गुरु,
ये तिनका आप वापस ले लो। मेरे भीतर वो शक्ति नहीं जो मैं परम सत्य को देख सकूं। मुझे मिथ्यावाद में ही रहने दो। गुरु ने कहा, हजारों जन्म तुझको मिथ्यावाद में बीत गए, अब परम सत्य की तरफ को चलो।